नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। एसटीपी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटों ने अपनी मांगों को लेकर के शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, जिला सचिव हिम्मी हिरी, होटल यूनियन अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान, ईश्वर यूनियन उजागर, सुभाष, अंकुश, रोहित टेक, चंद, राधेश्याम सहित अनेक लोग शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल शिमला जल प्रबंधक निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक इंजीनियर वीरेंद्र ठाकुर से मिले और उन्हें 20 से 24 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। 1.5 घंटा चली बातचीत में कई मांगों पर सहमति बनी। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विजेंद्र मेहरा, बालक राम, पंकज शर्मा, दिलीप सिंह व उजागर सिंह ने मांग की है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व नेटवर्क के सभी मजदूरों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 26 अक्टूबर 2016 के निर्णय अनुसार समान काम का समान वेतन दिया जाए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व नेटवर्क के मजदूरों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 12 मार्च 2024 के निर्णय अनुसार रेगुलर किए जाए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व नेटवर्क के मजदूरों के लिए अलग से वेतन शेड्यूल बनाया जाए व उन्हें न्यूनतम वेतन के मुकाबले 40% अधिक वेतन दिया जाए, क्योंकि साधारण काम के मुकाबले सीवरेज का काम बहुत मुश्किल होता है, जिसमें काम करते हुए मजदूरों को बहुत सारी जहरीली और ज्वलनशील गैसों का सामना करना पड़ता है। सभी एसटीपी को फैक्ट्री एक्ट के दायरे में पंजीकृत किया जाए और फैक्ट्री एक्ट के दायरे में आने वाली सारी सुविधाएं मजदूरों को दी जाए। मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 व नेशनल सफाई आयोग की सिफारिशों के अनुसार मजदूरों को सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण दिए जाएं, जिसमें पीपीई किट, ऑक्सीजन मास्क, गम बूट, हेलमेट, ग्लव्स, लाइफ जैकेट, सुरक्षा चश्मे, सेफ्टी बेल्ट, पोर्टेबल फैन, प्राथमिक उपचार पेटी, साबुन, सैनिटाइजर, स्किन लोशन, मास्क आदि शामिल है। मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 को सख्ती से लागू किया जाए तथा उनकी अवहेलना करने वालों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च 2014 के निर्णय अनुसार ठोस कार्रवाई की जाए। सभी मजदूरों का पहचान पत्र जारी किए जाए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व नेटवर्क के मजदूरों को महिला तथा पुरुष के अनुसार कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम, बाथरूम, लॉन्ड्री और टॉयलेट की सुविधा दी जाए। नेटवर्क मजदूरों को भोजन व औजार रखने के लिए कमरे की व्यवस्था की जाए। सभी एसटीपी में पीने के पानी की उचित व्यवस्था मुहैया कराई जाए और एक्वागार्ड की सुविधा भी दी जाए। आज एसटीपी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन संबंधित सेतु का एक प्रदर्शन शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड एमडी कार्यालय के बाहर किया गया, जिसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगों पर आज हमने ये प्रदर्शन किया, जिसमें प्रमुखतः समान काम का समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट का 2016 का निर्णय है, जिसको हमने लागू करने के लिए वहाँ पर एक मांग रखी। उसके अलावा दूसरी मांग हमारी एक डिसीज़न रेलवे में आउटसोर्स कर्मियों के फेवर में आया है, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों को रेगुलर किया गया है। तो हम उस निर्णय के आधार पर चाहते हैं कि ये निर्णय यहाँ पर भी लागू हो और ठेका प्रथा को ख़त्म करके सभी मजदूरों को पक्का रोजगार दिया जाए। उसके अलावा एक प्रमुख मांग और है, जो फैक्ट्री एक्ट, जिसके दायरे में एसटीपीज़ को लाने के लिए हमने मांग की है, क्योंकि जो फैक्ट्री एक्ट की कंडीशंस हैं उसको एसटीपीज़ उन कंडीशनों को पूरा करता है। उसमें 3 फेज की लाइट यूज़ होती है और 24 घंटे बिना रुके ये एसटीपीज़ काम करते हैं। और इस फैक्ट्री एक्ट को हम लागू करवाने के लिए भी ये मांग हम प्रमुखता से रखते हैं। उसके अलावा मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट के तहत जितने भी सुरक्षा उपकरण उसमें हमें मिलने चाहिए, जिसमें पीपीई किट, फर्स्ट एड बॉक्स, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर्स इत्यादि, वह सब ठेकेदारों द्वारा जो हमें उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं, उस पर भी हमने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और अपने नियोक्ता से मांग की है कि ठेकेदारों को ये सभी चीज़ें उपलब्ध करवाने के लिए उन पर दबाव बनाया जाए। उसके अलावा आई कार्ड से संबंधित हमारी कुछ शिकायतें थी, जिस पर कुछ काम हो गया है, कुछ बचा हुआ है। उसके अलावा न्यूनतम वेतन जो
अभी बढ़ा हुआ है मार्च के बजट में 25 रुपये, वह भी 6 महीने बीतने के बावजूद भी हम लोगों को, हमारे मजदूरों को ये नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा एक अलग से एसटीपी के लिए शेड्यूल, वेज शेड्यूल एक बनाने के लिए भी हमने एक मांग की है, जिस पर हमने अपने अपने यूनियन के लेवल पर भी इस पर काम शुरू किया था। और इसमें हमने प्रबंधन से मांग की है, अगर आपसे इस बारे में कोई राय मांगी जाती है तो इसमें आप हमारी इस मांग का समर्थन करेंगे, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई है। उसके अलावा हमारे कार्यस्थलों पर टॉयलेट्स और जहां पर स्टाफ क्वार्टर्स, उनकी हालत भी बहुत दयनीय है। उसकी मरम्मत के लिए भी हमने आज इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग उठाई है। और इन सभी मांगों पर हमारी आज बहुत ही विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा हुई है हमारे नियोक्ता के साथ, और इसमें सहमति बनी है कि इन सभी मांगों पर जरूर विचार किया जाएगा और इनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।